जालंधर की कथा चल रही थी। दैत्य और देवताओं में युद्ध चल रहा था। बड़ा घोर युद्ध चल रहा था, बाणों की वर्षा हो रही थी, लेकिन दानव पराजित नहीं हुए, दैत्य पराजित नहीं हुए। जब भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को समझा कर कहा कि लक्ष्मी जी अब मैं जा रहा हूं, युद्ध भूमि में जा रहा हूं, भगवान विष्णु पहुंच गए। भगवान विष्णु ने जालंधर के साथ में बहुत भारी युद्ध किया। मल्ल युद्ध चलता रहा, काफी समय तक चलता रहा, कई वर्षों तक चलता रहा। जालंधर और भगवान विष्णु की इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। अंत में भगवान विष्णु ने कहा, दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध करना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जालंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे वरदान मांगता हूं कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित मेरे घर में ही निवास करें। ये सुनकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी और गरुड़ जी के सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जालंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा, और देवता और गंधर्व और किन्नर आदि पर जितने भी रत्न थे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन करने के लिए पाताल भेज दिया, और वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को वश में कर लिया। इस प्रकार जालंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सब पर अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान उनका पालन करने लग गया। ये कथा सुनाकर नारद जी ने कहा कि राजा पृथु एक समय भगवान का दर्शन करने तथा जालंधर का वैभव देखने के लिए उसकी राजधानी में गए। जालंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, जालंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत ही आदर सत्कार किया, आसन दिया हमको, और भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनत करने लगा कि महाराज कहिए आपका आगमन किस प्रकार हुआ यहाँ पर, और किस अभिप्राय से आए हो, मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहां शिवजी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। नारद जी कह रहे जालंधर से, उनका वैभव देखकर मैं चकित रह गया कि तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैंने आकर आपकी समृद्धि देखी, आपका मैंने वैभव देखा, मैं देखकर चकित रह गया। आपकी और शिवजी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता है मेरे को, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिवजी, कपालों की माला पहनने वाले, मुंड माला पहनने वाले, उनके पास में एक स्त्री रतन रूपा है जो पार्वती के रूप में विराजमान, बड़ी सुंदर है। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं है। ये बात नारद जी ने उनको भड़का दिया, परंतु उनमें से आपके पास एक भी नहीं है पार्वती जी जैसी। अतः आपका सुंदर स्त्री से रहित अधूरा वैभव देखकर ये निश्चित हुआ है कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती के समान नहीं रची। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा कि राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चल दिया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जालंधर कामदेव ज्वर से पीड़ित हो गया, और उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाओ और शिव जी को हमारी आज्ञा सुनाओ जाकर। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जालंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोक के नाथ, सब रत्नों के स्वामी जालंधर के होते हुए तुम शमशानवासी हो,
कुमारियों, आपके पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं दे रही है। तो तीनों लोगों के स्वामी होने के कारण सभी रत्न मेरे अधिकार में है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न ही है, अतः मेरे पास शोभा देगी। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्ज्वल कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और भयानक दृष्टि से दीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया राहु ने। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सर्व को उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। जो जो आज्ञा उन्होंने बताई थी सारी बात भगवान शिव को सुना दी राहु ने। राहु की बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रमटिया कमान के समान तन गई, क्रोधित हो गए। उसकी भाव से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो कि सिंह के समान मुख वाला था, गदने वाला। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे। उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते हुए भयंकर मनुष्य विकराल रूप धारण करके मुख फैलाकर राहु की ओर आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ और दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। मेरा कोई दोष नहीं, मैं दूत के रूप में आया हूँ आपके पास। राहु की बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वो भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर से बोला कि मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। तब शिव जी ने कहा कि तुम अपने हाथ पैर ही खा लो। शिव जी की आज्ञा पाते ही अपने हाथ पैरों से सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा। और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। भगवान शिव से पहले कीर्ति मुख को जल चढ़ाया जाता है, थोड़ा सा साइड से। मैं नियुक्त करता हूँ, पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में मेरी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा के बिना मेरी पूजा निष्फल रहेगी। उधर शिव जी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु पर्वत देश में जाकर गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी के लड़ने हुए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर के बाहर निकला। इसी समय उसने सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के अंग भंग राहु को आते हुए देखा। अतिरिक्त भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी रुका नहीं और अपार दैत्य सेना लेकर आकाश बादलों की भांति छा गया हो। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को आता हुआ देख अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पे चढ़ाई करते हुए देखा तो चुपचाप इसकी सूचना भगवान शिव जी को दे दी। खबर पाते शिव जी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा था? जब आपका युद्ध चला तो आपने इसको क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी जी सहित उनके घर में विराजमान भी हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, शिव जी, ये महादैत्य आपके ही अंश से उत्पन्न हुआ है और आपके ही द्वारा ये मारा जाएगा। इसी कारण हमने उसको नहीं मारा, अब तो ये महादैत्य आपके ही हाथों से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव जी ने कहा, ये तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज दीजिए। आप भी अपना तेज दीजिए और सभी देवी देवताओं का तेज इकट्ठा करके ज्वालामुखी, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिव जी के भूतगण की सेना समस्त देवतागण समित हो गए और जलंधर अपनी सेना से कैलाश के समीप जाकर के कीर्तिमुख नंदी से युद्ध में तैयार हो गए। देवता और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गए। युद्ध चलता रहा, काफी दिन युद्ध चलता रहा। जब युद्ध में नहीं जीत पाए तो शिव जी कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लाल जंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न करते हैं। वो कन्या हुंकार भर के दैत्यों को अपने मुख में ऐसे डालती है कि शुक्राचार्य को उठाकर आलोक हो जाती है।
आप तो इतनी बात दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर की सेना अपनी शुंभ निशुंभ काल नेमि के आगे बढ़ करके सेना का प्रत्याकरण करने लगे। जब देव सेना की ओर देख विचलित हो उठे तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर युद्ध होता रहा। जलंधर ने देखा कि शिव जी अजय है तो उसने गंधर्व माया रची और गंधर्व माया रच के अप्सराओं से युद्ध करने लगा। आपस में घनघोर युद्ध चलता रहा, काफी समय व्यतीत हो गया। शिव जी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके कहां पहुंच गए? पार्वती के पास में अपना रूप बदल लिया और पार्वती के आते हुए देख करके पार्वती जी खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही उस राक्षसी माया को पार्वती जी ने भी पहचान लिया, वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पूरे युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती ने जो ही भगवान विष्णु का स्मरण किया वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र ही मारे जाने का आश्वासन दे दिया। भगवान विष्णु विचार करने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता स्वयं बता दिया है। ये दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा था, अतएव देवताओं तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको वृंदा के धर्म को डिगाना पड़ेगा। जो वृंदा अपने पूजा पाठ में लीन हो रही है इसको घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे किए बिना ये दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिव जी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आकर देखकर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे और अभी और भी घोर युद्ध चलता रहेगा। बोले कार्तिक महाशव की श्री कृष्ण।